मैं तो साहब ब्राह्मण होने के नाते आपसे यही कहने आया हूँ कि कभी किसी से अहंकार की बात मत करो, जाने भगवान को कब बुरा लग जाए, कौन सी सजा दे दे तो किसी से बोलने लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए हमेशा सोच के चलो कि अभिमान की जरूरत नहीं है, विनम्रता की जरूरत है। भगवान को बुरा लगे ऐसा कोई कृत्य ना हो। जिस द्रौपदी के माता के 5 बच्चे काटे गए हैं और वही द्रौपदी माँ उसके सामने अश्वत्थामा को बांध करके अर्जुन लाया। ततो ये माताएं बैठी हैं, मेरी तरफ सुनो। 5 बच्चे कटे रखे हैं और अपराधी को अर्जुन बांध के लाया, तो बोलो क्या कहेंगी आप? दंड मिलना चाहिए कि नहीं? लेकिन देखो द्रौपदी, तभी तो भागवत में नाम छप गया। कितना बड़ा कलेजा उस माई का है। अपने पति से कहती है मुच्यता मुच्यता, छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण हमारा गुरु है, गुरु को इस तरह बांध के लाना ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। इसने तुम्हारे 5 बच्चे काटे हैं, इसने तुम्हें दुख दिया है। द्रौपदी ने कहा स्वामी हमें दुख देने वाला अश्वत्थामा हो ही नहीं सकता। अब मैं आप लोगों की एक बात से सहमत नहीं हूँ। बूढ़ा घरसान के लोग बैठे हैं, मदनपुर के लोग बैठे हैं, ये हमें आपकी बात समझ में नहीं आती है। पता नहीं आप लोग कहाँ से ये बात ले आए हो। आप कहते बहू दुख दे रही, आप कहते सास दुख दे रही, आप कह रहे बेटा दुख दे रहा, आप कह रहे दौरानी दुख दे रही। अरे ये क्या पागलपन है? ये कोई नहीं है जो आपको दुख दे सकते हैं। तो सुनो रामायण क्या कह रही है। ये तो निजकृत कर्म भोग फल भ्रांति, ये तो प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसमें कोई देने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको कोई दुख दे सकता है? नहीं, अपने कर्म का फल भोग। इसे आप मानना नहीं चाहते और दूसरे पे दोष लगाते हैं। मेरी मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बात तेरी बता। मेरी मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। दरबार
अच्छा ऐसे आपको समझ में आ रही है, मैं दूसरे तरह से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो भगवान सुख देने की मशीन आपको दे दे, जैसे मान लो आप लोगों को दिलवा दें कि सुख आप ही को बांटना है, तो बोलो आपका उद्देश्य क्या होगा? अगर सुख की मशीन आपके हाथों में आ जाए तो आप पहले सुख किसको बांटेंगे? घर में, और बच जाए तो रात ही में सड़वाई के घरे भली पहुंचा, मोहल्ला वाले को तो हवाऊ नहीं लगने देंगे। हम तो बात पक्की कह रहे। और अगर कहीं भगवान तुम्हें दुख देने की मशीन दे दे कि दुख बांटो, तो सबसे पहले तो तुमका पड़ोसी द्वारे बुलडोजरी खा लो, तो लेकिन ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। जब भगवान ही ने सुख लिखा तो कोई दुख नहीं दे पाया, और भगवान ही ने सुख नहीं लिखा तो फिर कोई, यार ये तो खेल उनका है। एक हमारे सेठ थे मुंबई के, तो उन्होंने कहा था बिटिया को सुख देंगे। एक ही बिटिया 80 लाख रुपया ब्याह में खर्च किया, बंगला कोठी कार सब दिया, और सुख नहीं दे पाए। आप कहेंगे कोठी कार बंगला पर सुख क्यों नहीं दे पाए? अरे भाई 2 साल के बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया, और ये कोई भाग विधाता हो जो हम सोचा तो भी दे देंगे। आप कभी भाग विधाता नहीं बन सकते हो। मालिक ने लिखा है सो रहेगा, तुम्हारे बोलने से थोड़ी होगा। तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए? बिहारी जी से पूछो। बिहारी जी ने कहा ब्रह्म बंधुर हंतव्यम् आततायी बधारः। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम् आततायी बधारः। देखो ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो बिहारी जी ये तो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले देखो मारो, मर जाए लेकिन जिंदा रहे। तो ऐसे कैसे मरेगा? बोले भले आदमी डरने से थोड़ी मारे जाते हैं। फिर बोले तो भले समाज में 2-4 बातें कहते मर गए। तो भीम ने पकड़ा अश्वत्थामा को, धक्के मार मार कर धकेल दिया शिविर के बाहर, ब्रह्म तेज मणि को खींच लिया। अपमानित अश्वत्थामा ने संकल्प किया कि तुम्हारे वंश में दीपक नहीं जलने दूंगा। और उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा है, अभिमन्यु की पत्नी है, अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, चक्रव्यूह की लड़ाई में मारा गया, उसकी पत्नी के गर्भ में बालक पल रहा है। चला दिया ब्रह्मास्त्र, गर्भ जलने लगा, और उत्तरा भगवान को चिल्ला करके बुला रही है, गोविंद चले आओ, गोपाल चले दोनों है क्या? दोनों बजाइए।
ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणे जगद्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग इतना भागवत सुनते रहते हो, ऐसी कोई माता का नाम जानते हो जिसके गर्भ में भगवान आए हो? देवकी, कौशल्या, ऐसी माता का नाम जानते हो जिसके गर्भ में भक्त आया हो? प्रहलाद, ध्रुव, इनकी माता कयाधु सुनी थी। अब एक ऐसी माता का नाम ढूंढो, दिमाग खर्च करो, जिसके गर्भ में दोनों आए हो, जो भगवान की भी माता है और भक्त की भी माता है। इसमें कौशल्या का नाम नहीं है, देवकी का नाम नहीं है, वो भगवान की माँ है। एक माँ है जो दोनों की माँ है, उसका नाम है उत्तरा। उसके गर्भ में पहले तो भक्त आया, फिर भक्त को बचाने के लिए भगवान को उसने दोनों को गर्भ में बुला लिया। ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा माता है और इस बालक का नाम ही परीक्षित है। तभी तो परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का मतलब समझे क्या? पर इच्छते जन्मासः अपरः जन्मा परीक्षिता परिता इच्छनत्वात् परमात्मा दर्शनम करोति परीक्षिता। परीक्षित तो दूसरे की इच्छा से जन्म लेता है, वो जीव परीक्षित है। तो हम लोग भी तो परीक्षित ही तो है। हम लोग परीक्षित को 7 दिन में मरना है, श्राप लगा। आप जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप सब 7 दिन में मर जाएंगे, मर जाएंगे 7 दिन में। आप लोग घबरा गए होंगे कि कौन सी बीमारी है। बड़े मुश्किल में तो कोरोना से बचे थे, कौन सी बीमारी पंडित जी ले आए? देखो भाई, हम जो बोलते हैं वो गड़बड़ नहीं कर सकते। क्या स्पीड पे बोल रहे हैं, प्रमाण देंगे। 7 दिन में आप सब मर जाएंगे। और नहीं मानते हो तो जोड़ दो। कौन दिन है यार? शनिवार जोड़ो, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। 8वां दिन होता ही नहीं है, तो 8वें दिन कौन मरेगा? जब दिन ही 7 होते हैं, 8वें दिन को हिसाब ही नहीं है। अगर सोमवार को नहीं तो मंगल, मंगल नहीं तो बुध, जय हो तो 7 ही दिन। 8वें दिन थोड़ी कोई जाएगा। 7 ही दिन का खेल है। आप लोग कितने आराम से बैठे, बोले तैयारी करो, 7 ही दिन बचे हैं, जाने कब चलना पड़े। परीक्षित जी का जन्म हो गया और ब्राह्मणों ने उसी दिन बता दिया कि इस बालक की मृत्यु 30 वर्ष में हो जाएगी। उसी दिन। तो ये हमारे देश का सौभाग्य हमेशा से रहा। भले ही आप लोग उससे मिले ना हो, अभी भी है। बालक गर्भ में आ जाए, गर्भ काल का समय आप नोट करके दीजिए। बालक पेट में ही रहेगा, जन्म का टाइम, मरने का टाइम दोनों लिख के दे दिया जाएगा। न जन्म में फर्क पड़ेगा न मरने में। अभी भी वो लोग जिंदा है, मर थोड़े गए। ये देश कभी निर्वीज नहीं होगा। बस ये है, हर आदमी अपने धर्म से भाग गया, ये गलती हो गई। हम भी भाग गए, हम अपनी भी कह रहे हैं। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, पहले ब्राह्मण ऐसे देखे वेदन के पढ़वैया। वेद पढ़ते थे, इसलिए आप लोग गंगा जल से पांव धोते थे, प्रणाम करते थे, पूजा करते थे, इसलिए ना हम लोग पूजनीय हुए। लेकिन अब गलती हो गई, अब लड़का चौराहे पे अंडा खा रहे, अब कहेंगे पंडित जी है साहब, तो कैसे कहेंगे? कौन पालन करेगा? गलती हुई ना। पहले ब्राह्मण ऐसे देखे वेदन के पढ़वैया, अब के ब्राह्मण ऐसे हो गए तो रोज खबैया। धर्म छोड़ बैठे भारतवासी भैया, पहले छत्री ऐसे देखे जगन के करवैया। जितने ज्यादा यज्ञ करे उतने बड़ा छत्री माना जाता था। अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक यदुवंशी ही छत्री है, कोई यदुवंशी, नाम उनका बताएंगे नहीं हम आपको। वो कह रहे थे महाराज, मैंने अपने लड़का की शादी करी, तहसील में नाम कर दिया, तो हमने की सोनो बांटो। बोले सोने की तुम बात कह रहे? हमने 60,000 रुपया की बुआई दी। हमने की जितनी पियो पी लो।
और एक नामरी हो रही है आजकल। क्या तमाशा है ये नामरी प्रोग्राम पूरे हमें छूट कर दे पी आजकल ये आदमी नामरी समझ लो। तो पहले छतरी ऐसे देखे जगन के करवैया, अब के छतरी ऐसे हो गए बोतल के भैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। पहले बनिया ऐसे देखे प्रजा के पलवैया, अब के बनिया ऐसे हो गए गाड़ी के मर भैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। आप लोग सुनो, आपको छोड़ थोड़े थे कि तुम सुनो। माता जी लोग बहुत हंस रही है, तुम भी सुनो। बहन भांजी घर में आ जाए, रोटी को नहीं पूछवैया, और सारी सरहद घर में आ जाए तुरते चढ़ी करैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। बहन भांजी जामन लागी दौड़ 1 रुपैया, और सारी के खातिर बेच गई भैंस गैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। बाप पिता की बात न माने, ये नए लड़के यहाँ बैठे हैं, गौरव की कंपनी है सब, सुन लो जरा ये बच्चे भी सुन लो। मात पिता की बात न माने, ऐसे हो गए भैया, माता से तो कहे डोकरी, कहे सास से मैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। सब धर्म से भाग रहे हैं, तो कैसे काम बनेगा? तो यही गड़बड़ी हो रही है। भगवान कन्हैया ने कुंती बुआ से कहा, बुआ तुम्हारे बेटों को राज्य मिल गया, महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, अब हमें इजाजत दो, हम जा रहे हैं द्वारिका। अभी कैसे जाने थे? अभी तो तुमने हमें कुछ नहीं दिया, तो मांग लो। फिर कुंती ने ऐसा मांगा कि कुंती जैसा मांगने वाला भी इतिहास में कभी नहीं होगा। सुन लो क्या मांगा। विपद तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। आप संस्कृत में समझे नहीं, हिंदी में सुनो। कुंती ने कहा कन्हैया, एक दिन ऐसा ना हो, एक क्षण ऐसा ना हो जब हमारे ऊपर दुख ना पड़े। हमारे ऊपर रोज दुख पड़े, रात दिन दुख ही दुख पड़े। बोलो है कोई कुंती यहाँ? कुंती दुख मांग रही है? बताइए साहब, कुंती बुआ से कहीं बाबरी हो गई हो, पागल हो गई हो? दुनिया सुख चाहता है, तुम दुख क्यों मांग रही हो? कुंती बोली हमें दुख ही चाहिए। तो क्या फायदा होगा? बोली एक फायदा होगा, दुखों से अगर चोट खाई होती तो तुम्हारी हमें
हमने, आप लोगों की घड़ी चलती होगी, हमारी बोलती है, बोलती रहती है, टिक टिक ऐसे आवाज करती है ना, ये टिक टिक करती घड़ी सभी को समझो ये समझाती है, करना है सो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है। हमें तो समय के साथ चलना पड़ेगा। 335 अध्याय की जिम्मेदारी है, हर अध्याय के आपके सामने रखना है थोड़ा सा, इसलिए कम शब्दों में सब कुछ कहना है। कुंती बोली हमें दुख चाहिए, और एक दोहा हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, याद है आपको? क्या? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे तो जब दुख में उनकी याद आती है, सुख में हम उनको भूल जाते हैं, यही चीज है। तो कुंती बोली हमें दुख मिलता रहेगा तो तुम्हारी याद आती रहेगी। भगवान ने कुंती को अभय कर दिया। अब भगवान जा रहे हैं, गंगा पुत्र भीष्म पितामह बाण की सैया पे लेटे हैं। 6 महीने हो गए, शरीर में जगह जगह बाण छिदे हैं, कितना कष्ट होता होगा। भगवान सामने पहुंचे और भगवान हंसने लगे। भीष्म पितामह बोले हमें इतने बाण छिदे हैं और तुम्हें हंसी आ रही? भगवान बोले भीष्म पितामह हम जब तुम्हें देखते हैं तो हमारी हंसी नहीं रुकती है, और हमने जब गिद्धराज जटायु को देखा तो आंसू गिरना बंद नहीं हुआ, और तुम्हें देखता हूं तो हंसी नहीं बंद होती है। एक वो मांस खाने वाला पक्षी जटायु था, उसने भारत की नारी के सम्मान में प्राणों की बाजी लगा दी, और एक तुम हो कि तुम्हारे परिवार की बहू और भले समाज में उसका चीरहरण हुआ तो एक शब्द नहीं बोले। देखो अन्याय करना अगर अन्याय है तो अन्याय को देखना भी अन्याय है। उस दिन तुम्हें बोलना चाहिए था, बताइए क्यों नहीं बोले आप? भीष्म पितामह बोले हमें आपकी अदालतें ठीक नहीं लगती है, तो बताइए कमी हमारे अदालत में क्या है? अरे आपकी अदालत में सबसे बड़ी कमी यही है कि हमें अपने पिछले 100 जन्मों की याद है, और हमने एक पाप किया ही नहीं, 100 जन्म, और 6 महीने हो गए बाण की सैया पे पड़े। बताइए कौन सी सजा है? भगवान बोले भीष्म बाबा तुम 101 जन्म पहले एक राजा के राजकुमार थे, एक सांप जा रहा था, आपने बाण मारा, वो मरा नहीं, आपने उठा के फेंक दिया, कांटों में गिरा, 6 महीने में तड़प के मर गया। वो सजा आज आपको दी गई। तो बोले जब हमने 100 जन्म पहले किया तो सजा आज क्यों मिली? भगवान बोले देखो भीष्म पितामह हमारे यहाँ सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जज हम अकेले हैं, तो फाइल में देर कितनी भी हो जाए लेकिन अंधेर का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, इसलिए याद कर लेना, कभी मत सोचो कि भगवान अंधा बहरा है ना, सब दिख रहा है। वो जब भी देता है तो कैसे देता है बोलो? छप्पर, जोर से बोलो, फाड़ के। ये तो आपने याद ही कर लिया, जब देता है तो छप्पर फाड़ के। तो एक बात आपको याद ही नहीं होती है, ये भी तो याद करो, जब देता है तो छप्पर फाड़ के, लेकिन जब लेता है तब थप्पड़ मार, ऐसी थप्पड़ देगा कि तुम्हें होश उड़ा जाओगे साहब। उसकी थप्पड़ बहुत गजब की गिरती है, फिर आदमी रो नहीं पाता है, देना पड़ता है। तो कभी आप ये न समझो कि धन मेरा ही है। अरे हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आए चले गए, कितने हो गए, लेकिन वसुधा काहू की न भई, ये तो रोज बदलने वाला है। भीष्म पितामह तुम्हारे परिवार में एक बहू आ गई गांधारी, उसका रोल अच्छा नहीं, बच्चे अन्याय कर रहे, पति को भगवान ने अंधा किया और उसने जबरदस्ती पट्टी मांग ली, ये कोई धर्म नहीं हुआ। उसको सही रिपोर्टिंग करना चाहिए था, परिणाम ठीक नहीं हुआ।
जब दुर्योधन के सब भाई मरने लगे तो गांधारी ने शकुनी से कहा, शकुनी तू मेरा भाई है, तूने मेरे वंश में ऐसी आग लगाई कि मेरा पूरा वंश सर्वनाश हो रहा है। याद कर लेना, इस जमीन जायदाद के पीछे, इस सत्ता के पीछे अगर मेरे घर में मारकाट हुआ है तो मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि तू जिस जमीन में पैदा हुआ है तेरी उस भूमि पर अनादिकाल तक सत्ता के लिए मारकाट होती रहेगी। आज तक बंद नहीं हुई, जिसको आप बोलते हैं गांधार, यही तो पुराना गांधार है जिसको आप गंधार बोलते हैं, अफगान बोलते हैं। आज भी वहाँ सत्ता के लिए मारकाट हो रही है, अफगानिस्तान की बात है, गांधारी वही की थी, गंधार की। तो ये अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ। क्योंकि देखो अन्याय कोई भी करेगा उसके छींटे तो आपके ऊपर गिरेंगे। कभी अन्याय नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि भाई हम किसी का हड़प ले, ये कितने दिन रहेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, लेकिन सदा रहेगा तो उसमें पसीना गिराना पड़ेगा साहब। भीष्म पितामह ऐसा क्यों हुआ? भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया दुर्योधन का गलत अन्न खाने से हमारी बुद्धि में दोष उत्पन्न हो गया। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। देखो आपको थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, लेकिन बात कड़वी है तो सुन लो। 2 चीजों का ध्यान जिंदगी भर रखना, फायदा बहुत होगा। 2 जगह समझौता नहीं करना चाहिए। कहाँ? एक तो बेटी में कभी समझौता मत करो। बेटी अगर ऊंच नीच कुल में चली गई तो आने वाली संतानें बिगड़ जाएंगी और वो संतानें बड़संकर हो जाएंगी। आने वाले युगों में आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो बेटी अगर बिगड़ गई तो संतति बिगड़ेगी, और अगर रोटी बिगड़ गई तो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी। इसलिए रोटी और बेटी 2 जगह ध्यान रखना चाहिए। ये किसी दूसरे को न खिलाना है, न ही दूसरे का खाना है। इसमें नियम है, बेटी अपने परिवार में, अपने जाति बिरादरी में ही देना है, रोटी वही खाना है। लेकिन आज दोनों जगह समझौता है, न कोई बेटी को मानता है न रोटी को मानता है। तो रोटी खराब होगी, बुद्धि खराब होगी, बेटी बिगड़ेगी तो संतान खराब होगी। आजकल ध्यान ही नहीं दे रहा, बेटी कहाँ जा रही है और रोटी कहाँ से खा रहे हैं, बुद्धि खराब हो रही। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न शुद्धि, मन शुद्धि, ये सब भाव है। भीष्म पितामह ने समझाया और भगवान कन्हैया से कहा, बिहारी हम आदेश दे रहे हैं, जब तक प्राणों से शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे आप ऐसे ही खड़े खड़े मुस्कुराते रहो। और एक बार उस छवि का दर्शन करा दो कन्हैया। एक बार दुर्योधन ने कर्ण को भर दिया। कर्ण ने कहा कि लड़के तुम्हारी तरफ से। भीष्म पितामह अंदर अंदर पांडवों की मदद करते हैं। दुर्योधन भड़क गया। भीष्म बाबा से कहा, बाबा आपने आज तक एक पांडव नहीं मारा, आप पांडवों से मिले हैं, कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन अब दुर्योधन ने जब कहा तो भीष्म ने कह दिया, कल शाम का सूर्यास्त, दुर्योधन का अंतिम सूर्यास्त, मैं कल शाम के सूर्यास्त तक एक पांडव को मार दूंगा। भीष्म ने कह दिया एक पांडव मर जाएगा। सारे लोग हिल गए। शाम के समय तो कन्हैया जी ने कुंती बुआ से कहा, बुआ हम तुम्हारे 5 बच्चों की जिम्मेदारी अब नहीं ले सकते हैं, एक को तो मरना ही पड़ेगा। भीष्म ने कह दिया। सब चिंतित हो गए। कन्हैया रात के अंधेरे में द्रौपदी को ले गए। भीष्म पूजा में बैठे हैं। द्रौपदी ने चरणों में सिर रख दिया। द्रौपदी ने जाके सिर रखा चरणों में। भीष्म बाबा समाधि लगी है, चरणों में सिर रख दिया। तो
भव जैसी कह दिया झटपट झपट के झट घूंघट फेंका। जब द्रौपदी ने घूंघट खोल दिया, द्रौपदी तुम हाँ हम, और सुनो बाबा, यदि मेरे पांचों पतियों में कल एक भी मारा जाएगा तो मैं कहती हूँ है बाबा वरदान भंग हो जाएगा। पति को खरोंच भी आ गई तो तुम्हारा ये वरदान झूठा हो जाएगा। तब तो भीष्म पितामह कांपने लगे, ये क्या हो गया? अरे ये तो मैं समझा ही नहीं था, ये कैसे हो गया? द्रौपदी तुम यहाँ कैसे आ गई? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो तो हो गया। तुम एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ लाया कौन? द्रौपदी ने दरवाजे की तरफ देखा, भगवान ने इशारा किया, भरना मत लेना, बाहर निकल। अरे बोलो ना द्वार पे कौन है? वो बाबा क्या है कि मैं बता नहीं सकती हमको। अरे तो बोलो ना कौन है साथ में? वो हमारी सास है ना। तुम्हारी सास आई है? हाँ चलो तुम्हारी सास से बात करते हैं। अब द्रौपदी पीछे रह गई, बाबा आगे निकल गए। तो द्वारे पर देखा बाबा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट मारे वो जगा पितामह ने जैसी कन्हैया को देखा, भीष्म पितामह ने कहा बारी सास, शर्म तो तुम्हें लगा और तुमने जानबूझ के हमारी प्रतिज्ञा आगे लगवा दी। देखो एक बात बता दे बिहारी, अगर प्रतिज्ञा भीष्म की नहीं रहेगी तो रहेगी तुम्हारी भी नहीं। तो क्या करोगे? अरे झोंपे वीर भारत को झोंपे। बहुत कमजोर है सब हालत है। कभी कभी ध्यान नहीं रखते हम लोग, दूसरे का माल खाते हैं ना, अपना माल तो है नहीं, तो होश में रहेंगे, कोई बात नहीं। जहाँ पे वीर भारत को रखना मिलाऊं धूरी, तो पे पूर्व सिर को हमें अंश हो न जानियो। चौपे ये हमारे बाण इन पांडवन के न बेधे प्राण, चौपे कही कायर समस्त सकतारियों। चौपे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना कहाऊं आज, चौपे हमें शांतनु को सुबह न जानियो। अगर हम असल बाप शांतनु के होंगे आज तुम्हें भरे पंडाल में युद्ध के बीच में शस्त्र पकड़ा के रहेंगे। अगर हम असल बाप के होंगे तो भगवान कन्हैया ने कहा क्या बात करते हो भीष्म पितामह, अगर हम भी असल बाप के होंगे तो शस्त्र नहीं पकड़ेंगे। बोले हो गई, बोले हो गई, फंस गई। वो भी असल बाप, असल बाप की फंसी। हो गया सवेरा, बाढ़ में बाढ़ चढ़ गए, युद्ध होने लगा। धन्य सुत बानर सो विदित विहार हुई गए, 12 पुकारो पाही पाही शरणागति। इतने बाण मारे, अर्जुन के रोए रोए में बाण बीत दिया। अर्जुन चिल्लाने लगे पाही पाही, प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले हम कुछ नहीं कर सकते, असल बात नहीं फंसी। अरे हम मर जाएंगे, आप अपनी बात कह रहे हो, आप कुछ करो ना। भगवान बोले हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन बोला ठीक है अपनी बात पर बने रहो, हमें मर जाने दो। तब भगवान सोचने लगे प्रबल प्रेम के पाने पर प्रभु का नियम अपना मान तले पर
रहे मेरा रहे ना रहे। तो भगवान भूल गए, हाथ में चक्र ले लिया और रथ से कूद पड़े। गंगा पुत्र भीष्म सावधान। जैसे भीष्म ने देखा कि कन्हैया ने चक्र ले लिया, भीष्म ने धनुष बाण फेंक दिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बारे असल बाप के तो बारे सपूत, इतने असल बाप के हो। भगवान बोले देखो ऐसा मत बोलो। अरे ऐसा क्यों नहीं बोले, हमारी आपकी बात थी। अगर असल बात के होंगे तो सच नहीं पकड़ेंगे, तुम्हें बात रखनी चाहिए अपनी। भगवान बोले हम बात तो रखते, लेकिन हमारी भी एक समस्या है। समस्या क्या है? बोले ब्रजराज सुनो भक्त तुम भीषम राज, कहाँ लो बतावे मेरे अनेक अवतार हैं। कोई कहा नंद और यशोदा के कुमार हैं, कोई कहा देवकी वसुदेव के दुलार हैं, कोई कहा कर्दम देवहूति के कुमार हैं, कोई कहा कौशल्या दशरथ के कुमार हैं। तो हो गए एक बाप, जब बाप एक हो जब हो एक बाप तब बचावे निज लाज, मोरे कहाँ लाज मोरे बाप को हजार। प्रभु जी मोरे अब गुण छोड़ दिया। भगवान लौट कर द्वारिका आए और द्वारिका में 16,108 रानियों ने 16 श्रृंगार किए, भगवान की आरती उतारी। कितनी पत्नियां थी? 16,108। भागवत जी में लिखा है तासाम 10 पुत्राणाम कृष्ण स्त्री राम पुरोहिता। 16,108 रानियों में सबके 10-10 लड़का, फिर उन लड़कन के 10-10 लड़का, फिर उन लड़कन के 10-10 लड़का। 1,61,0815 लड़का और नाती। आसन यदु कुलाचार्य त्रिंशा कोटिया सहस्त्राणाम अष्टाशीति शतानीचा। 3,88,00,000 अध्यापक केवल इनके परिवार को पढ़ाने के लिए लगाए गए। द्वापर में
यादवों की संख्या थी कुल मिलाकर 56 करोड़। केवल यदुवंशी 56 करोड़ थे। सोच लो आप, जजरा था उस समय यादवन को। खैर जजरा हम है, कोई कसर नहीं है, पूरा पटन को कम धपोगी कसर है। देखो कमाए पिवाए रहो, समझ जाओ सारे जो देखो बात हमारी लोग करते हैं कि हाँ समझ लो मामला, अच्छे भले खवाते रहो तो जय बोलते रहेंगे। तुम्हारा 56 करोड़ का खेल है, इतना लंबा चौड़ा मामला है। तो भगवान कुछ दिन द्वारिका में रहे, फिर स्वधाम चले गए और पांचों पांडवों ने द्रौपदी के शहर महाप्रयाण किया। फिर धर्मराज सशरीर स्वर्ग गए हैं, परीक्षित जी को राज्य मिल गया। एकदा सा महाराजन विचरण मृगयाम बने। परीक्षित मृगया करने गए, एक गाय और बैल गिरते पड़ते चले आ रहे। गाय से पूछा तुम कौन हो? बोली हम धरती हैं। बैल से पूछा तुम कौन हो? बोला हम धर्म हैं। ये काला काला पुरुष मार रहा है, भाई तुम कौन हो? बोला हम कलयुग हैं। क्यों मार रहे हो? बोले राज्य हमारा है। कन्हैया चले गए, तब दिनाथ कलीला यादा सर्व साधन बाधका, राज्य मेरा। नहीं हम तो तुम्हें नहीं रहने देंगे। परीक्षित ने धनुष में बाण चढ़ा लिया। कलियुग बोला तुम्हारा हमारा वध मत करो, आप जहां बोलो हम बने रहेंगे। ऐसे तो कलयुग यहाँ भी रहता जहाँ आप बैठे हो, लेकिन परीक्षित ने मन कर दिया 4 जगह ही रह सकता है और पूरी धरती में कलयुग कहीं नहीं रहेगा। और 4 जगह आपको जाना नहीं है आज के बाद। देखो ये 4 जगह छोड़ दो, कहाँ कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यज्ञा धर्मस चतुर्विधा। द्यूतम समझ गए? जहाँ 100 के 200 500 के 1000 ये आए कितने सज्जन लोग हैं। बुढ़ा के जानते नहीं गलती कैसी होती। आजकल बुढ़ा में तो कोई जानते कि कैसे खेल होता है। जहाँ ये ताश खेले जाते हैं, जुआ पहला कलयुग है। हाँ कोई नहीं जानता, आप लोग जानते ही नहीं है। तो ये पहला कलयुग। और दूसरा पान क्या चल रही हो कच्ची पक्की तो ये दूसरा कलयुग कहाँ रहता है? स्त्रियां सूना, माताओं के साथ व्यभिचार होता हो। सूना दरिद्रता, जिनके घर में सवेरे सवेरे आंगन न बुहारा जाए, दरवाजे पे उड़ैन न डाला जाए, सवेरे सवेरे सूर्य भगवान आ जाए और घर बुहारा न जाए। पहले पुरानी माताओं का नियम था, सूर्य भगवान जब तक निकलते थे तब तक बर्तन धुल के स्नान भी हो जाते थे। इतने जल्दी काम होता था। सूर्य नारायण निकले फिर कोई काम नहीं होता था, तब तक तो रोटी का नंबर आ जाता था। आजकल तो मुसीबत है कि साहब कहने ही मुश्किल काम है ना। आजकल तो कोई सुबह जगना ही नहीं चाहता कि सवेरे सवेरे सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो देखो बात गड़बड़ है। तुमने आंगन नहीं हुआ, तुमने आंगन नहीं हुआ, कैसे आएंगे भगत। योगी ज्यादा होगी, स्वाभाविक बात है। जितना सनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया, संग पे ध्यान रखिएगा। आपको मैंने बोला था संगम त्यक्त्वा धनंजया संगा संजायते कामः। गीता ने कहा, भागवत ने भी कहा, इसलिए निर्वाण मोहा जित संग दोषा। संग का दोष बहुत प्रभावी है, दोष एक ही का नहीं है, दोष तो मंथरा के कुसंग का है। तो आपका कुसंग यदि कहीं पड़ गया तो निश्चित तौर पर नुकसान हो जाएगा। कौन से देवता की आराधना करना है? अगर किसी को सकाम पूजा करनी है, विद्या चाहिए है तो शंकर जी। विद्या का मस्तु गिरशम दाम्पत्यार्थम उमा सती। पति पत्नी में झगड़ा होता हो, शंकर भगवान माता पार्वती की पूजा करें। और किसी को सुंदर बनना हो तो रूपा भी कामो गंधर्वान, स्त्री कामो अप्सरा उर्वशी। बहुत साधना का वर्णन है इसमें। फिर अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधी। अलग अलग देवता अलग अलग विभाग में काम करते हैं।
अब एक और नई बात कहने जा रहे हैं। राजेश बाबू हमारे ये बड़े प्रिय शिष्य हैं, और शिष्य तो हमारा ये सौरभ भी है, लेकिन थोड़ा मास्टर है तो ध्यान में नहीं रहता, मिलना बहुत दिन बाद हो पाता। अब सुनो, इसमें एक नई बात बता रहा हूं। विद्या चाहिए तो शंकर जी, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माता, रूप चाहिए तो गंधर्व, अलग अलग आपको साधना करनी पड़ेगी। और जिसको सारी दुनिया का सब कुछ चाहिए हो तो हम आपको एक जगह बता दें, आपको मिल जाएगा। सारी दुनिया का वैभव एक जगह मिल सकता है। कहाँ? जे गुरु चरण रेन सिर धरहि, जन सकल विभव बसे। अगर कोई अपने गुरुदेव के चरण की रज को सिर पे धारण कर ले तो सारी दुनिया का वैभव उसके बस में हो जाएगा। ये भगवान के पिताजी कह रहे हैं कि हमने गुरुदेव की कृपा से भगवान को घर में बुला लिया। गुरु जी ने कहा था कि धर्म धीर हुए हैं सुखचारी, और गुरु जी की कृपा से भगवान घर में आ गए। तो इसलिए गुरु कृपा ही जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये गुरु तत्व की बात है। भगवान तो सर्वत्र है, सर्व जगह पर है, माया के आवरण से दिखाई नहीं देता है। चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया। माया या माने जो माँ माने नहीं है। माया कोई चीज नहीं है, लेकिन है नहीं, हमें लगता है, उसको माया बोलते हैं। और माया का गणित दुनिया का ऐसा गणित है जहाँ पर बुद्धि लगाई ही नहीं जा सकती। अब आप इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बुद्धि लगा दो, हम जान लेंगे पढ़े लिखे हैं आप। सुनाओ माया का गणित, सुन लो। माया के गणित में बुद्धि नहीं लगती। लगाओ अच्छा बुद्धि आप। एक पहाड़ के ऊपर 10 भेड़ खड़ा था, 4 भेड़ पहाड़ के नीचे उतर गया। बोलो पहाड़ पर कितने भेड़ बचे? लगाइए बुद्धि, कितने भेड़ बचे? 10 भेड़ थे, 4 नीचे उतर गए, कितने बचे? 6। अब देखो, ध्यान में रखने का बात है। यहाँ माया का गणित बता रहा हूं, अब आप बोलिए नहीं तो समझ में आएगा। 10 भेड़ ऊपर थे, चल रहे थे, 4 नीचे उतर गए। अब पर्वत पर, पहाड़ पर कितने बचे? तो उत्तर आया 6। और ईमानदारी ये है कि उत्तर आना चाहिए 0। क्यों? बोले 4 भेड़ अगर नीचे उतर गए तो 6 ऊपर रह ही नहीं सकती। ये नियम है भेड़ का। वो तो 4 उतरी, वही 6 ऊपर, वो तो फिर रह ही नहीं सकती। तो इसमें गलत नहीं लग सकता ना विचार। ये माया का गलत है। अगर 4 नीचे आई तो वो 6 रुक ही नहीं सकती, प्रश्न ही नहीं उठता। अब देखो, माया के मनोराज्य पर हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारे गणित पर आइए। एक और गणित दे रहा हूं, अध्यापक ने उस गणित को लगा है। सौरभ तो अध्यापक है ना? क्यों? गौरव वो क्या करता है? गौरव वो भी प्राइवेट कर देता है। अच्छा, वो भी उसी में है, शिक्षा विभाग में ही। अच्छा, दूसरे विभाग में। अच्छा, अब जरा ये अध्यापकों के लिए कह रहा हूँ। एक अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ा रहा था, बेटा हम तुम्हारे पापा को 5000 रुपया 3% सैकड़ा ब्याज की दर से 5 साल के लिए देंगे। बोलो 5 साल के बाद तुम्हारे पापा हमें कितना पैसा वापस करेंगे? विद्यार्थी ने कहा 1 नया सिक्का भी नहीं।
अध्यापक ने 2-3 थप्पड़ दिया। 3 बरस हो गया गणित पढ़ा रहा हूँ, तेरे को गणित नहीं आती है? उसने कहा कि हमें तो गणित आती है, आप हमको बेकार नहीं मान रहे हैं, फिर आप हमारे बाप को नहीं जानते हो, उसने आज तक जिसका दिया है दिया ही नहीं। अब वहां गणित नहीं लगेगा। सोचो, बच्चे ने कहा कि हमें तो गणित आती है लेकिन आप हमारे बाप को तो नहीं जानते हो, उसने आज तक जिसका दिया है दिया ही नहीं। तो भगवान की माया के मनोराज्य में मनुष्य की बुद्धि का गणित काम नहीं करता। यद माया वसवति विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवा सुरा यद सत्वाद वसैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरभ्रमा। जहां बिल्कुल नहीं है उसी का नाम है माया। अब आपके समझ में आया नहीं, लेकिन हम पंडित भी ऐसे हैं कि बिना समझाए मानेंगे नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम ऐसी कथा करते ही नहीं कि तुम सुनो या मत सुनो, हम जबरदस्ती सुना के मानेंगे। हम भी हार मानने वाले थोड़े, आप जैसे समझोगे वैसे समझाएंगे। हम तो आए इसलिए हैं। देखो ये माया का गणित कैसा है, जिसमें नहीं है और फिर भी झगड़ा हो रहा है। बच्चे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये बेटा बेटी जिसका हो ले लो, जिस माई का हो ले लो, किसी का ना हो भागवत में चढ़ा दो, नहीं ना हो तो हम ले जाए, क्या करें? माई बाप ना हो तो पकड़ ले नहीं जाएंगे, वैसे पकड़ के रखो भाई। हम तो झगड़े के मूड में कभी नहीं होते हैं साहब, मस्ती में आनंद में रहते हैं। आप भी आनंद में रखिए। सुनो, अब जरा इस माया का गणित देखो। नहीं होने पर झगड़ा। एक किसान आदमी गांव में रहने वाला कोई होगा, बूढ़ा होगा, अब वो मेला देखने गया, बटेश्वर का मेला लगा होगा। मैं भी आया था राम कथा करने। ये 2 सच बैठे हैं सज्जन आगे हमारे, तो ये बड़े प्रेमी हैं, वहां मिले थे हमको कथा। राजेश देखो तुम्हारे बगल में बैठे, याद है कि ये जब मैं जयप्रकाश गोस्वामी के निमंत्रण पे आया, ये रोज सोचते थे वहां का था, मुझे याद आए थे हम एक बार। बड़ा सा मेला होता है भाई। अब मेला लगा था, किसान आदमी गांव का वो मेला देखने गया और मेले में शीशे बिक रहे थे, कांच आईना, और शीशे की दुकान पे वो गया। गांव का बिना पढ़ा लिखा आदमी, पुरानी बात कर रहे 200 साल पुरानी, और शीशे के सामने खड़ा हो गया। अगर शीशे में खड़ा हुआ तो उसकी शक्ल शीशे में दिखाई पड़ी, तो उसने बेचने वाले से कहा कि भाई साहब कितने के दिए? उसके दिमाग में आया इसके भीतर कोई आदमी है। जे भाई साहब कितने के दिए? अच्छा, उसको तो बेचना था, तो उसने उस जमाने में 5 पैसे में शीशे को बेच दिया। कृषक एक शीशा ले घर आयो, शीशे को लेकर घर आया, बार बार नतमस्तक हुई के बैठक मानत कायो, शीशे को बैठक में लटका दिया। कृषक एक शीशा ले घर आयो, शीशे को बैठक में लटका दिया। अब दिन भर में जब टाइम मिले तो शीशे के सामने खड़े होकर के कहा करे, और भाई साहब मजे में, और खुद ही हंसे तो उधर से भी हंसे, तो बड़ा खुश हो कि देखो कितने अच्छे भाई साहब हंसते ही रहते हैं मजे में, ऐसे हाथ कर है कोई नहीं। अरे महीने 15 दिन 6 महीने हो गए, रोज शीशे के सामने बातें करें। पत्नी के दिमाग में डाउट हुआ, पत्नी बोली ये बार बार बैठक में क्यों जाता है? पत्नी बोली कोई बात है। पत्नी बोली हमारे देख के मानेगी है का? संभ्रम चली आई घर बारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी। पत्नी जैसे शीशे के सामने खड़ी हुई, पत्नी बोली अच्छा तू? सास बोली क्या हुआ? अरे हार गई क्या सौत हमारी, क्रोध हृदय में छायो, सकल शीशा ले घर आयो। हमारी सौत उड़ाया। अरे सास बोली रुक वहीं रुक, लड़का भला है, ऐसा काम नहीं करेगा। अरे बोले तुम चुप रहो, भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, विष खाई हो या डूब मरूंगी। भाई सास बहू रानी ने कैसो रुदन मचायो। अरे रुको तो हमें हमारे अभी हमारे। अब सास दौड़ी और जैसी
तीसरी सांस दौड़ के आई, कहाँ है? बोले इसके भीतर है, हमारी सोच को लाया, देखो इसके भीतर है। अब सास शीशे के सामने खड़ी हुई, सास ने जैसे ही देखा, सास ने दोनों हाथ जोड़े, बहन जी राम राम, क्या तो शर्म नहीं लग रही? तेरे अम्मा की उम्र की है और तू लांछन लगाए रही? बहू बोली हमने आंखें देखो जवान, सास बोली हमने आंखें देखो बुढ़िया, बोले जवान है बोले बुढ़िया। सास बहू को झगड़ा लखी के दर्पण ससुर निहारो, ससुर बोला दोनों हटो, हम देखें, हटो हटो, हम देखें क्या है। और एक दाढ़ी बारो पुरुष देख के बाद भी प्रसाद बटेगा, आरती होगी, वो तो 5 के बाद ही जाएगा ना, तब भी 5:30 हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको समय का एकदम फाउंडेशन रहे और आप भी समय पर पधारे, तो जरूर पूरा आनंद आप लेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आज जल्दी से बात पूरी करना है। तो ये 4 जगह है जहाँ पर कलयुग रहता है? तो मैं आपसे कह सकता हूँ और आपको निवेदन कर सकता हूँ कि कोशिश प्रयास करो कि जीवन भगवान ने एक बार दिया है, दोबारा आपको ये मानव जीवन मिलेगा, ये संभव नहीं है। तो जीवन को अच्छा बनाइए। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को तो 4 जगह दे दिया। कलयुग बोला एक और दे दो, तो एक और दे दिया सोना। तो सोना तो सब पहनते हैं, सब पे कलयुग रहेगा? नहीं 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 नहीं, देखो सोना अकेला नहीं है, सोने के साथ में धन हो, संपत्ति हो, घर हो, मकान हो, जमीन हो, सोना हो, रुपया हो। जिसमें अन्याय है
मतलब तुम्हारे मेहनत का नहीं है, तुम्हारे हिस्से का नहीं है, जबरदस्ती बेईमानी किया है, वो चाहे भाई का हलवा हो या गांव वालों का हलवा हो, उसमें तो कलजुग रहेगा। तुम्हारे मेहनत ईमानदारी पे कलजुग नहीं रहेगा। अच्छा मान लो कोई भाई का हड़प ले, किसी का हड़प ले, तो कितने दिन रह सकता है? आप ले आओ स्टाम्प पे लिख दे, 10 साल से ज्यादा नहीं। 11वां वर्ष लगते ही लगते उसके विनाश की जड़ शुरू हो जाएगी। और जो अपना धन है वही सदा रहेगा, दूसरे के धन से आप कभी धनी नहीं अपने को समझो। तो अन्याय है, जने का भगवान की जगह घूम जाए। तो कभी किसी दूसरे के धन को नहीं लेना, जो अपना पसीना नहीं है, अपना हिस्सा नहीं है, तो क्यों करेंगे ऐसा? तो ये कलयुग है। परीक्षित के सिर पे वो सोने का मुकुट है, जरासंध भीम को मार के लाए हैं, अन्याय की कमाई का है, कलयुग बैठ गया। इतने बड़े धार्मिक राजा ने समीक महात्मा के गले में सर्प डाल दिया, समीक के बेटा सरंगी महात्मा ने श्राप दे दिया। आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक करके डस लेगा। इति लंघित मर्यादम सप्तमे छको हरि। परीक्षित को 7 दिन में मरना है। लंगोटी लगा दी, अपने बेटा जन्मेजय को राज्य दे दिया और सीधे चल दिए सुक्करताल, जिला मुजफ्फरनगर में है। अभी आप पधारिए, दर्शन कराते हैं आपको। अपना एक आश्रम वहाँ बहुत बड़ा है। हनुमान जी विराजे हैं, सिर से पांव तक 70 फुट ऊंचाई, 750 करोड़ राम राम लिखा। अब वो बरगद का पेड़ अभी भी खड़ा है, ज्यों का त्यों। हजारों भागवत वहाँ होता रहता है। पहली बार वहाँ भागवत परीक्षित जी ने सुना और यही सुखदेव जी महाराज से मिलन हुआ। तत्रा भवन षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात् मजौ ज्ञान महात्म्य चंद्रमा तथा बसाने निजलाभ पूर्णः प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। भागवत का पाठ करते सुखदेव जी पधारे। परीक्षित ने उठकर उन्हें तिलक प्रणाम किया। तब आगे बात बढ़ी। तो थोड़ा आप हाथ जोड़ लो, 2 मिनट सुखदेव पूजा हो जाए। हरि की कथा सुनने वाले, हरि की कथा सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज ने 2 प्रश्न किए। मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए और प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है? और इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय बन गए। उत्तर पूरा ही नहीं हुआ। 2 प्रश्न, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? नितराम प्रियमानानाम। अब देखो भाई, थोड़ी देर के लिए एक काम करना पड़ेगा। आप अभी कैसे बैठे थे हमें कोई इतराज नहीं था, क्योंकि कथा तो कैसे भी सुन सकते हो, लेकिन उपदेश ऐसे नहीं। उपदेश में थोड़ा सीधा बैठना पड़ेगा, आलस नहीं। अब उपदेश होगा थोड़ी देर। ये उपदेश है दूसरे स्कंद में। अब इसमें देखो, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न आया। तो उत्तर तो हम देंगे, लेकिन पहले ये भी तो तय हो, आप लोग मरने वाले हैं कि नहीं? आप लोग भी मरेंगे क्या? आप भी मरेंगे। नहीं, कई लोगों को जो दिमाग में है कि हम मरेंगे नहीं और पूरे मोहल्ला की हम ही लिखाई। ऐसे आदमी लगो हिसाब ये लगा जैसे कि खोपड़ी पे हाथ में ले जाए। अरे तुम मर जाओगे, उसमें बहुत सी देख
ना, उसको लगता है कि हम नहीं मरेंगे, गांव भर मर जाए, हम ही डूबेंगे। अरे एक दिन तुम भी नहीं रह जाओगे क्या? हैं? पहले अच्छी सी बात बोलो, विवेक अच्छा हो तब तो बात सुनाओ। बोलो अपने मुंह से, ना रह सकोगे, ना रह सकोगे, ना रख सकोगे, ना रख सकोगे। ये दोनों अटल सिद्धांत याद करो। ना रह सकोगे, ना रख सकोगे। रखते क्यों हो? रहने के लिए। अच्छा, रहते क्यों हो? रखने के लिए। लेकिन ना रह सकोगे, ना रख सकोगे। चला लक्ष्मी, चला प्राणा, चला जीवित मन धरे, चला चलो ही संसारा, धर्मा एको ही निश्चला। सब चलने वाला खेल है। जब आप रह नहीं सकते हैं और धन जो जोड़ रहे हो वो साथ जाना नहीं है, तो क्या मतलब हुआ साहब? अब चलो करना क्या है, इस पर मनन करो। जैसे उपाय तो हम बताएंगे, लेकिन कुछ लोग समझ लें उनके लिए मामला ठीक नहीं है, अच्छी खबर नहीं है उनके लिए। जैसे मान लो पुराने जमाने का ट्रैक्टर है और सन 40 का मॉडल हो और ट्रैक्टर में मान लो लाइट जवाब दे जाए, स्टीयरिंग हिलने लगे और टंकी में डीजल डालो रुके ही ना, और जगह जगह बॉडी क्रैक हो जाए। चाहे जो इंजीनियर को दिखाओ, हर इंजीनियर कहेगा भाई साहब जोलो धक्का से चले चलन दो, और ये अब बन नहीं पे है, जय है कबाड़ी में। तो यहाँ जो पुराने जमाने के ट्रैक्टर है ना, तो अम्मा बैठ जाओ, बैठ जाओ अम्मा, यहीं बैठ जाओ अम्मा, हाँ बैठ, तुम्हें तो वही कसम, बैठ जाओ अम्मा। बेचारी कितनी सच्चन अम्मा, बैठ जाओ है, थोड़ी देर बैठ लो अम्मा, अबे न चढ़ाओ है अम्मा, थोड़ी देर सुन लियो, बात अच्छी लगे तो पैसा फंसाओ, ना अच्छी लगे वापस। हाँ ठगे थोड़े नंबर एक तो मामला है, वो कोई दिक्कत थोड़ी समझ सोच के दो, अगर तो सुन लो पहले, समझ तो दे बाहर, ऐसे काय के लिए नुकसान करेगा वो। तो सुनो, बड़े मस्ती में बात करें, आनंद में, आप तो बात समझो। तो जो पुराने सन 40 का मॉडल है और बॉडी गड़बड़ है, तो वह चाहे जिनको इंजीनियर हो, बस वो तेल ग्रीस कर दिए कि ले जाओ, चले धक्का से चलन दो, जय है कबाड़ी में। तो यहाँ जो सन 40 वाले कई मॉडल दिख रहे, सन 50 वाले, कोई 60 वाले हैं, मतलब इतनी पुरानी गाड़ी है और लाइट जवाब देगी, स्टीयरिंग जवाब देगा, टंकी जवाब दे रही, और लड़कन को रोज हैरान करेगी, चले चलो आगरा, ले चलो सेफ्टी। अरे आगरा सेफ्टी ठीक नहीं हो, तो जमनी जी में ठीक हो, पुरानी गाड़ी है, सब पुर्जा खराब है, वो तो काम चलाओ, चलो चले धक्का से चले, उन्हें कोई बनने की उम्मीद ही नहीं है साहब। वो तो बहुत गई, थोड़ी रही और थोड़ी हुई अब जाए, और अब की लाज बचाए लोनी कुल में दाग लग जाए, दोबारा मानो शरीर नहीं मिलेगा। देखो जो यहाँ बैठे हैं वो सुन ले, ये सुखदेव जी ने कहा, बलि याने शते प्रश्न तो रोग हितो नपः आत्मविद संपदान पुरुषाम श्रोतव्या विषया परा। राजन 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे बिल्कुल अकेले रहना प्रारंभ करो। ये सब लोग सुनो, आज ही घर में प्रैक्टिकल करो, कोई नहीं होना चाहिए आपके अलावा, अकेले में रहने की आदत डालो। तो महाराज कोई क्यों ना हो, बोले बासे बहु नाम कलहो, बहुत होंगे कलह होगा, तो दो तो रहेंगे, भवेद वार्ता करेगी, दो होंगे वार्तालाप होगा, मुनेर एकांत जीवना, भजन करना है तो अकेले रहना है। अच्छा और क्या करना है गुरुजी? बोले बोलना कम है। तो बोलना क्यों कम है? भगवान ने मन जीव दी है तो क्यों नहीं बोलना है? देखो मेरी तरफ, देखो गौर से देखो, कान कितने? 2, आंखें 2, नाक 2, हाथ 2, मुंह ये भी बोलो 2, ये 2 के ये एक क्यों है? इसका मतलब इशारा क्या है? इशारा है कि सुनो ज्यादा, देखो ज्यादा, करो ज्यादा, लेकिन बोलना कम है। वाणी एक ही है, बक थोड़ी करना चाहिए, ध्यान में रखने की चीज है। श्वास का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। योग की पहली स्थिति है जितासनो, पहले आसन को जीतना है। एक आसन पे बैठना सीखो। कहते हैं पूजा में मन नहीं लगता, पूजा में मन न लगे हमारी जिम्मेदारी, लेकिन आप जितनी देर पूजा में बैठे आप आसन को ठीक करें। देखो ये क्रम है, ये देख लो आप सीधा,
रीढ़ की हड्डी को कमर से गर्दन तक एक सीध में लाइए आप। चेतना भूमध्य पे रहेगी, मन भागेगा ही, ऑटोमेटिक ब्रेक है। ऐसे थोड़ी होता कि आप कैसे भी पूजा कर रहे हो, जितनी देर पूजा में बैठिए देखो ये कर्म रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, बिल्कुल ऑटोमेटिक ब्रेक रहेगा। तो कितनी सांसें मिलेगी आपको? आपको सांस मिलेगा 21,600 21,624 आवर्स। 24 घंटे में आपको खर्चा करना है 21,600। कुत्ते की उम्र कम होती है, काहे? वो जीभ निकाल के जल्दी जल्दी हाँफता रहता है, सांसें खत्म हो जाती है। तो आप अगर भोग करेंगे तो श्वास की गर्मी दूरी होगी, योग करेंगे आधी होगी, भोगी की उम्र कम होगी।